नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बच्चों प्रैक्टिस 8 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे आप देख सकते हो आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन, यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं A B C। अब आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर पॉइंट्स है या फिर कोलिनियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये आप कैसे डिटरमाइन करोगे? तो देखो दोस्तों, आपको याद होगा हम लोगों ने इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस 8 5.1 में भी सॉल्व किया था। वहां पर 3 पॉइंट्स हमको दिए रहते थे और वहां पे आपको बताना रहता था कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर नहीं है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है जानते हैं ना आप सभी लोग? देखो, जैसे यहाँ पे मैंने ये 3 पॉइंट्स ले लिए, ये ले लिया और यहाँ पर एक और पॉइंट मैंने ले लिया। ठीक है, अब देखो ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई ना मैं एक लाइन खींचती हूँ कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपने कुछ नोटिस किया, बताइए क्या नोटिस किया आपने कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना ये सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चों? कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये होता है कोलिनियर का मतलब। अब सुनो ध्यान से, हम लोगों ने जब प्रैक्टिस 8 5.1 में इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहां पर हमने कौन से मेथड का यूज किया था दोस्तों? तो वहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, क्या किया करते थे याद कीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट्स है तो हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे A से लेकर के B तक का। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों हम डिस्टेंस निकालेंगे B से लेकर के C तक का और फिर हम निकालेंगे A से लेकर के C तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो मान लेते हैं, बस ऐसे मैं आपको एग्जांपल लेकर के बता रही हूँ। सपोज कर लीजिए कि जो AC का डिस्टेंस है ना बच्चे वो है हमारा 6 यूनिट का। ठीक है, और A से लेकर के B तक का डिस्टेंस कितना है 4 और BC कितना है भाई? ये हमारा 2 यूनिट्स का है। ठीक है, तो अब इन तीनों में आप देखोगे कि सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा है, विच वन इज ग्रेटर? तो AC यहाँ पे ग्रेटर है। ठीक है, तो इसको किनारे रहने दो। बाकी ये जो छोटे वाले साइड्स है ना इनका हम सम कर देते थे। तो क्या है ये AB कितना है 4 है और BC कितना है भाई? BC है हमारे पास 2। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो बोलो कितना आएगा 6 यानी AC के ये इक्वल आ गया है ना। यानी यहां से हमने क्या नोटिस किया कि AC विच इज इक्वल टू AB प्लस BC। तो अगर ऐसा रहे तो फिर हम क्या कहते थे कि यस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऐसे कहा करते थे। और अगर ऐसे नहीं होता AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC तो फिर हम क्या कहते थे कि these points are not कोलिनियर। बराबर, तो ये तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व किया था ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। लेकिन अब मान लीजिए जैसे अभी हमने नया नया फॉर्मूला सीखा है, कौन सा? स्लोप वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्लोप का ही यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा अभी आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर हमारे एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? स्लोप फॉर्मूला लगाएंगे या फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे? तो देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन को ना पहले अच्छे से रीड करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपने इसको डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करो तो फिर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ही आपको यूज करना पड़ेगा। या फिर ऐसे लिखा है कि स्लोप के फॉर्मूले से सॉल्व करो तो फिर आपको स्लोप निकाल करके सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, बस सीधा सा उन्होंने इस प्रकार से एक क्वेश्चन दे दिया है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तो फिर आपको अपने मन से कोई भी आप फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए तो देखते हैं स्लोप की मदद से ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों सॉल्यूशन। अब ध्यान से समझते जाना यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। देखिए हमने यहाँ पे ये देखो, मैं स्लोप लिख रही हूँ, मुझे सॉल्यूशन लिखना चाहिए। हाँ अब सही है। ठीक, तो सुनो यहाँ पर क्या होगा ना, जैसे हमारे पास 3 पॉइंट्स है A B और C, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? स्लोप निकालेंगे। किसका किसका स्लोप निकालेंगे? सबसे पहले A और B का स्लोप निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारी लाइन है A B। ठीक है, हम मान लेते हैं ये बच्चों हमारी लाइन है, इसका हम स्लोप निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि इसका स्लोप कितना आ गया बच्चे? A आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम B से लेकर के C तक का डिस्टेंस ये स्लोप निकालेंगे। लो A B और C, ये वाली जो लाइन है ना बच्चों इसका स्लोप हम निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि इसका स्लोप भी क्या आया? A आया। मतलब देखो AB का भी स्लोप क्या है दोस्तों? A है, और ये जो BC है ना इसका भी स्लोप क्या है? A। तो यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया कि दोनों का स्लोप क्या है? सेम टू सेम है। इसका जितना है उतना ही इसका भी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो लाइन है ना दोस्तों ये कोई अलग लाइन नहीं है, बल्कि इसी में ये आगे यहाँ से कंटिन्यू है। ठीक है, अगर ये दोनों का स्लोप बराबर है, क्योंकि इसका स्लोप A आया और इसका भी स्लोप A आया, मतलब A आया ना, तो हम क्या कहेंगे? ये जो लाइन है ना ये लाइन इसी के साथ यहाँ पे कंटिन्यू होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारा BC। समझ में आया? तो देखो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे दोस्तों? कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। यानी हमें करना क्या है, तो हमें ना यहाँ पे स्लोप निकालना है। तो अगर स्लोप आपस में इक्वल आ जाते हैं जैसे यहाँ पर आए थे तो फिर हम कहेंगे कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लेते हैं कि इसका स्लोप, ये वाला जो हमारा लाइन था ना AB बच्चों, इसका स्लोप A आया था और ये BC का स्लोप कितना आ गया? B
बी आ गया, ठीक है। तो देखो दोनों का स्लोप क्या है, अलग अलग है ना, तो हम क्या कहेंगे, दोनों डिफरेंट डिफरेंट लाइन है, यानी ए बी अलग लाइन है और बी सी हमारा अलग लाइन है, यानी तीनों पॉइंट्स यहाँ पे कोलिनियर हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो जब ऐसा कंडीशन बनेगा तो हम कहेंगे गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये भी ए है ये भी ए है, तो यस आप कहोगे कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके बताती हूँ। देखिए दोस्तों, करना क्या होगा, यहाँ पे हमें स्लोप निकालना होगा, राइट। तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं इनको हम लिख लेते हैं -1 पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, 0,1, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स है 1,3, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें पता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी नो दैट, हमें मालूम है, क्या मालूम है हम लोगों को, वी नो दैट, हम जानते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन। अगर आपको किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या सीखा था, बताइए, याद कीजिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है जी, ओके। चलो अब हम यहाँ पे एक एक करके स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप निकाल लेते हैं a से लेकर के b तक का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। देखो यहाँ पर हम लाइन ए बी का स्लोप निकाल रहे हैं, ओके। तो क्या करना होगा बताइए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करना होगा। तो चलो अभी डायरेक्टली हम लोग ना फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या आता है y2 माइनस y1, तो हम क्या करेंगे, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम अज्यूम कर लेते हैं x1 और ये y1, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मान लेते हैं y2 और ये x2 और y2, ठीक है। तो क्या आता है y2 माइनस y1, तो बताइए इसमें y2 क्या है दोस्तों, 1 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 माइनस, फिर y1 क्या है बच्चे, -1 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों -1, ठीक है। डायरेक्टली मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, ध्यान से देखो। फिर उसके बाद क्या आता है x2 माइनस x1, तो x2 इसमें क्या है दोस्तों 0, फिर यहाँ पे माइनस का साइन, और यहाँ पर देखो x1 क्या है -1 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों -1। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे आएगा 1, माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस मिलकर के प्लस, और 0 + 1 तो 1 ही आएगा, ठीक है। 1 + 1 करोगे तो कितना आएगा 2, अपॉन में आ गया 1, तो 2/1 का मतलब क्या, आंसर हमारा 2 ही आने वाला है, क्योंकि 2/1 यानी क्या, 2 तो होता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिएगा आंसर हमें कितना मिल जाएगा बच्चे, 2 मिल जाएगा, यानी स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमें कितना मिलता है, 2 मिलता है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और हम निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन बी सी, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों स्लोप ऑफ लाइन बी सी, राइट। फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है। अभी हम इसमें ना वैल्यूज पुट करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग अज्यूम कर लेंगे x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम अज्यूम कर लेंगे x2 y2, ठीक है। तो बोलो क्या आता है, पहले y2 माइनस y1, तो y2 इसमें क्या है दोस्तों 3 है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। फिर y1 क्या है बच्चे, y1 हमारा 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद x2 क्या है 1 और x1 क्या है बच्चे 0, ठीक है ना। तो 3 - 1 करोगे तो 2 आएगा, 1 - 0 करोगे तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर भी हमें क्या मिलता है, स्लोप ऑफ लाइन BC इज ऑल्सो 2, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन AB 2 आ गया, स्लोप ऑफ लाइन BC ये भी 2 आ गया, है ना। यानी आप देख सकते हो AB और BC दोनों के स्लोप हमें क्या मिले हैं दोस्तों, सेम टू सेम मिले हैं। यानी इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों कोई अलग लाइन नहीं है, बल्कि वही लाइन है, ठीक है। ये यहाँ से कंटिन्यू है, जैसे यहाँ से लेकर के, सुनो पहले, मान लेते हैं A से लेकर के B, यहाँ तक B है ना, तो B से लेकर के C ये इसी में कंटिन्यू है, समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है ना दोस्तों। अगर ये स्लोप अलग अलग होता तो फिर ये एक पॉइंट पे, मतलब एक लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स लाई कर ही नहीं पाते। आप सोचो ना, एक लाइन ऐसी होती, दूसरी लाइन ऐसे हो जाती, क्योंकि दोनों का स्लोप अलग अलग है, तो फिर ये सेम लाइन के ऊपर कहाँ लाई कर पाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों का स्लोप सेम है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना बच्चे, ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप लिखेंगे दोस्तों इक्वेशन नंबर 2, बराबर। और यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। इससे हमें क्या समझ में आया, तो यहाँ से हमने एक बात नोटिस करी कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी, स्लोप ऑफ लाइन BC, ठीक है बच्चे। तो देखिए स्लोप ऑफ लाइन AB और BC दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो गई कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख देना देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स, वेरी सिंपल।
लो भाई, यहाँ पर हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे हमने ये फर्स्ट वन किया ना, वैसे ही आपको बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको देखिए, फिर हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि सेकेंड सब क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगेन आपको ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और आइडेंटिफाई करना है कि ये तीनों कोलिनियर है या फिर नहीं है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, आ जाओ बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन और उसके बाद ये तीनों पॉइंट्स कौन कौन से हैं जरा हम इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है बच्चों पॉइंट डी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है ई और इसके कोऑर्डिनेट्स है दोस्तों 1, 0 और यहाँ पे लास्ट में देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा एफ, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 1, ठीक है। फिर उसके बाद हमें स्लोप ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला तो पता है, तो यहाँ पे आप लिख देना कि वी नो दैट, हमें मालूम है। क्या जानते हैं हम, इसी फॉर्मेट में लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों, स्लोप ऑफ अ लाइन, मतलब किसी लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है ना, देन क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है बच्चे फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये होता है भाई फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम निकालेंगे स्लोप, कहाँ से कहाँ तक का, पहले हम लाइन डी ई का स्लोप निकालेंगे, फिर उसके बाद ई एफ का निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि स्लोप ऑफ लाइन डी ई, चलिए फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, थोड़ा दिमाग में ही कैलकुलेशन करो। हाँ देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स को, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स को हमने अज्यूम कर लिया x1 y1 और ई के कोऑर्डिनेट्स को हमने अज्यूम कर लिया x2 y2, ठीक है। तो बताइए क्या आता है, y2 - y1, इसमें y2 क्या हो जाएगा बच्चे 0, फिर क्या आएगा y1 इज -3, सो यहाँ पे मैंने -3 लिख दिया दोस्तों। फिर नीचे क्या आएगा x2 - x1, x2 क्या है भाई 1 है, माइनस x1 क्या है आप देख सकते हो -2, तो बच्चे मैंने यहाँ पे लिख दिया है -2, ठीक है। तो 0 माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि इधर कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस माइनस मिलकर के +2 हो जाएगा, बराबर। फिर यहाँ पे देखो 3 और नीचे क्या आएगा 1 + 2 करेंगे तो 3 और 3 से 3 कट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन डी हमें कितना मिलता है भाई 1 मिलता है। इसको आप एक काम करना, इक्वेशन नंबर 1 करके लिख देना, ओके। अब हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे पॉइंट ये ई एफ का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों कि स्लोप ऑफ लाइन ई एफ, ओके। तो बताइए इसके कोऑर्डिनेट्स को, पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया x1 y1 और पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया है दोस्तों x2 y2, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करना है, तो y2 - y1, y2 इज 1 एंड y1 इज 0, तो यहाँ पर मैंने 1 - 0 लिख दिया। फिर उसके बाद 2 - 1 यहाँ पे हम कर देंगे, बिकॉज x2 - x1 कर दिया, तो 1 - 0 करोगे तो 1 आएगा और 2 - 1 करोगे तो भाई 1 आएगा। अब 1 से 1 कट करके बोलो, यहाँ पे फाइनली आंसर हमें क्या मिलेगा दोस्तों 1 मिल जाएगा, यानी ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, मतलब ये स्लोप ऑफ लाइन डी ई और स्लोप ऑफ लाइन ई एफ दोनों आपस में क्या है भाई इक्वल है ना, तो इसीलिए तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे दोस्तों कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आंसर आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आप लिखोगे कि फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, तो 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, इतनी सी बात हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन डी ई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ई एफ, बराबर। तो क्या कहोगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चे कोलिनियर है, तो यहाँ पे लिख देना देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, वेरी सिंपल, पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आ गया, तो आपको ऐसे करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए अगले सवाल पे। तो ये अगेन आपको ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो फिर से वही प्रोसेस आपको करना है। क्या करोगे, चलो यहाँ पे आप लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो सारे पॉइंट्स दिए गए हैं उनको आप लिख लो एक बार। चलो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एक तो एल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं भाई 2, 5 और दूसरा पॉइंट हमारा एम है, इसके कोऑर्डिनेट्स आप लोग देख सकते हो 3, 3। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाता है बच्चे पॉइंट एन और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं 5, 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही हमारा अगेन स्लोप का फॉर्मूला यूज करके स्लोप निकालेंगे, कहाँ से कहाँ तक का। तो पहले हम लाइन एल एम का स्लोप निकालेंगे, फिर उसके बाद ये एम एन का स्लोप निकालेंगे एंड देन उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर नहीं है। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपको लिखना है बच्चे वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। क्या बात मालूम है भाई बता दो। तो हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि
स्लोप ऑफ अ लाइन, इसका फॉर्मूला ये होता है भाई, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम स्लोप निकालेंगे एक एक करके, स्लोप ऑफ लाइन लाइन LM, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन LM, ठीक है। तो बताइए फॉर्मूले में हम इसको डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो आपको बताना चाहती हूँ, देखो अच्छे से ध्यान से, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग अज्यूम कर लेंगे बच्चे x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेंगे x2 y2। तो क्या आता है y2 माइनस y1, तो y2 बताइए कितना है भाई, 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। और y1 क्या है बच्चे, y1 हमारा 5 है, तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। फिर उसके बाद x2 इज गिवन टू यू 3 एंड x1 इज गिवन टू यू 2, तो 3 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा। अब -2 क्यों आएगा, मैंने बार बार बताया है, सोचो सोचो क्या रीजन मैंने बताया था। चलो हर बार मैं बताती हूँ ना, अभी इस बार मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ पे माइनस का साइन मैंने क्यों लगाया, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप दीजिएगा। चलिए 3 माइनस 2 करेंगे तो बताइए यहाँ पे 1 आएगा, तो 2/1, यानी कि यहाँ पर फाइनली जो हमारा आंसर है ना बच्चे, वो आ जाएगा -2, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे लाइन MN का, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन MN, तो क्या होगा, चलो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम अज्यूम कर लेते हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। तो चलो क्या करना होता है, y2 माइनस y1, यानी 1 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, हाँ जी हाँ माइनस कर देंगे। 5 में से किसको माइनस करोगे, 3 को माइनस करोगे, लो भैया माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 3 करोगे तो -2 आएगा। अब क्यों -2 आया, इसका रीजन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और 5 में से 3 गया तो यहाँ पे 2 आएगा। अब 2 से 2 कट, है ना, 2 से 2 कटेगा, तो जब हम काटेंगे तो बोलो कितना आएगा, यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा बच्चे -1। तो आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया, चलिए बताइए। इसको आप लिख दीजिएगा दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमने क्या नोटिस किया, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 और 2 से हमने ये बात नोटिस किया कि स्लोप ऑफ लाइन LM और MN दोनों आपस में इक्वल नहीं है। आप देख सकते हो ये है -2, ये है -1, दोनों आपस में इक्वल तो है ही नहीं, है ना। तो 1 और 2 से हमें क्या बात मालूम पड़ी कि स्लोप ऑफ लाइन LM इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन MN। स्लोप ऑफ लाइन MN दोनों आपस में इक्वल है ही नहीं। तो यहां से क्या प्रूव होता है कि गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे ये थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से यहाँ पे 3 और सब क्वेश्चंस दिए गए, उनको भी सेम वे में ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो हम एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। आइए चलो इसको भी वही सेम प्रोसेस रहेगा हमारा। तो आज मैं फटाफट से इसको अभी सॉल्व करती हूँ, ठीक है। चलिए आ जाइए, यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन और ये जो तीनों पॉइंट्स हैं उनको लिख लेंगे। यहाँ पर देखो पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है बच्चों 2, -5, फिर ये Q इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, -3 और यहाँ पर आ जाता है हमारा R जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए गए हैं -2, 3, ठीक है। फिर उसके बाद वही सेम फॉर्मूला हम लिखेंगे जो हमें मालूम है। कौन सा फॉर्मूला हम जानते हैं भाई, हमें ये स्लोप ऑफ अ लाइन निकालने का फॉर्मूला पता है, वी नो दैट। ये कलर दिख रहा है कि नहीं, ये कलर नहीं दिख रहा है, रुको मैं दूसरा कलर लेती हूँ। वी नो दैट सबसे अच्छा इसके ऊपर व्हाइट दिखता है और ये जो मैंने लिया ना ये कलर। चलो वी नो दैट हमें मालूम है स्लोप ऑफ अ लाइन, व्हाट इज द फॉर्मूला पता है ना आप सभी लोगों को, y2 माइनस y1 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चे, x2 माइनस x1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन PQ एंड स्लोप ऑफ लाइन QR। ओके जी, चलिए आ जाइए देखते हैं। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा भाई स्लोप ऑफ लाइन PQ, क्या आएगा यहाँ पर y2 माइनस y1। तो देखिए इसमें y2 क्या है बच्चों, -3 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -3 और y1 क्या है भाई, ये है हमारा -5, तो यहाँ पर मैंने -5 लिख दिया। उसके बाद x2 हमारा 1 है जबकि x1 क्या है
2 है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा, -3, माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है, यानी कि यहाँ पे +5 आ जाएगा। और 1 - 2 करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा दोस्तों -1, ठीक है। -1 क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेटर नंबर है ना उसका साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर देखो आगे क्या होगा, -3 + 5 करोगे तो +2 आएगा, अपॉन में आ गया -1। देखो नीचे 1 है, यानी उसका कुछ मीनिंग नहीं है, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। बाकी माइनस जो है ये 2 के साथ आ जाएगा, यानी कि फाइनली जो हमारा स्लोप है दोस्तों वो हमें क्या मिलता है, -2 मिलता है। तो ये है हमारा स्लोप ऑफ लाइन PQ। अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन QR। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन QR, स्लोप ऑफ लाइन QR। तो अगेन वही फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम अज्यूम कर लेंगे x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। तो चलो बताओ क्या आता है, y2 - y1। y2 क्या है भाई, यहाँ पे 3 और y1 क्या है बच्चे, -3 है, मैंने लिख दिया। फिर x2 - x1, x2 क्या है भाई, -2 और x1 क्या है, 1 है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3 माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है, -2 - 1 यहाँ पर आ जाएगा -3। 3 3 कितना होता है दोस्तों, 6 होता है, और यहाँ पे -3 कैंसिलेशन करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा बच्चे हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आप इक्वेशन नंबर 2 और 1 को अच्छे से ऑब्जर्व करो और बताओ क्या ये दोनों का स्लोप आपस में इक्वल है। तो जी हाँ इक्वल है, ये भी मिलता है हमें -2 और ये भी कितना मिलता है, -2 मिलता है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स, मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चे, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि, एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा इसको सीधा करती हूँ, मुझे ना ये टेढ़ा दिख रहा है, और टेढ़ा दिख नहीं रहा, ये सच्ची में टेढ़ा है। ठीक हो गया सीधा। चलो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से हमने क्या समझा, हमने एक बात समझा कि ये जो स्लोप ऑफ लाइन PQ है ना, देखो स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन QR, ठीक। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक, तो यस ये रहा बच्चों हम सभी का, मतलब हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अच्छे से इसको देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले सवाल पे। ये हमारा बच्चों 5th वाला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, R, S और T, बराबर। तो ये तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे पहले हमें लिख लेना चाहिए जल्दी से, तो ठीक है चलिए लिख लेते हैं तीनों पॉइंट्स को। यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों, पहला पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, P नहीं है सॉरी R है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -4। फिर उसके बाद S है जिसके कोऑर्डिनेट्स है भाई -2, 2, और लास्ट में हमारा पॉइंट T, और इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए गए हैं -3, 4, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद आप क्या लिखोगे, वी नो दैट, हमें मालूम है, क्या मालूम है, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो हम यहाँ पे बच्चों ना स्लोप निकालेंगे, किसका स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ लाइन RS, ठीक है, RS का हम स्लोप निकालेंगे। आज भी निकाल लेते हैं, देरी किस बात के, स्लोप ऑफ लाइन RS विच इज इक्वल टू क्या आएगा, y2 - y1। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, ये x2 y2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, y2 में से y1 को माइनस करना है, यानी 2 में से 2 माइनस क्या करेंगे हम, -4 करेंगे। देखो 2 -4, -4 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आता है पहले से और इधर -4 है, तो ये हमने लिख दिया। फिर x2 - x1 यानी कि -2 - 1 कर देंगे हम। फिर आगे देखो यहाँ पे लिखा 2, माइनस माइनस क्या होता है बच्चे, प्लस होता है, नीचे क्या आएगा, -2 - 1, आंसर बोलो -3 आएगा। क्यों -3 आएगा, क्यों, आपके मन में सवाल आना चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया, अब भी बता रही हूँ, जब दो नंबर्स है, दोनों का साइन सेम टू सेम है, तो क्या करना होता है, हमें उन दोनों को प्लस करना होता है, बराबर। लेकिन हाँ, साइन किसका आता है, माइनस का ही साइन आता है। अगर प्लस रहा तो प्लस का साइन आएगा, वेरी सिंपल, और अगर माइनस रहा तो माइनस का साइन आएगा। तो बताइए यहाँ पर हो जाएगा हमारा -3। फिर 4 2 कितना होता है भाई, 6 होता है। अब इसको काटो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा ना बच्चे, वो हमें मिल जाएगा -2 करके, ठीक है। चलो -2 मिल गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे। स्लोप किसका निकालेंगे भाई, तो पॉइंट लाइन ST का। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों स्लोप ऑफ लाइन ST। तो बोलिए क्या आएगा, y2 - y1। तो इसमें y2 हम क्या लेने वाले, इसके कोऑर्डिनेट्स को, पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मान लेते हैं दोस्तों x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम अज्यूम कर लेते हैं x2 y2। तो चलो y2 - y1 करना होगा, यानी कि 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे, लो भैया कर देते हैं। यहाँ पर -3 में से हम किसको माइनस करेंगे दोस्तों, -2 को हम माइनस करेंगे। आइए दिखाती हूँ आपको, थोड़ा ऊपर चलो।
यहाँ पर देखिए माइनस, फिर इधर -2, -2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमारा देखो वैल्यू जो है वो माइनस में ही था, तो 4 - 2 करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और 3 माइनस, देखो यहाँ पे -3, और फिर ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, देखो माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 और -3 + 2, यानी 3 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा तो 1 आएगा, और ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, माइनस, इसलिए इसका फाइनली जो आंसर है बच्चे वो माइनस में ही आएगा। फिर 2/-1, तो माइनस इसके पास चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। ठीक है, अपॉन में 1 यानी उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, वो आपको लिखकर दिखाना है तो दिखाइए, वरना उसको हटा दीजिए, बाकी माइनस तो उसके साथ लगेगा ही। तो फ्रॉम 1 और 2 से हमने क्या नोटिस किया, तो हमने एक बात नोटिस करी कि दोनों का जो ये है ना दोस्तों, दोनों का जो स्लोप है वो क्या है बच्चों, सिमिलर है, यानी सेम टू सेम है। आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पर सेम है कि नहीं, अच्छे से देख लो। स्लोप ऑफ लाइन क्या था, RS हमें मिलता है -2, स्लोप ऑफ लाइन ST ये भी कितना मिलता है बच्चों, -2 मिलता है। तो 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन RS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ST। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, नॉट कोलिनियर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का कोलिनियर। ये जो तीनों पॉइंट्स है ना दोस्तों, ये यहाँ पे कोलिनियर होने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। तो ये था हमारा 5th सब क्वेश्चन, आई होप सो समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम देखते हैं लास्ट वाला। तो अब मेरा सजेशन आपके लिए कि आप चाहो तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना उसको खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं तो बताऊंगी, लेकिन आप चाहो ना तो खुद से इसको पहले ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर पूछना। ओके, मतलब पूछना क्या, आप ये वीडियो को आगे करके देख लेना, लेकिन एक क्वेश्चन तो आपको खुद से ट्राई करना ही चाहिए। ठीक है, ये मेरा सजेशन है। चलो अब चलते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है हमारा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लो भाई, लास्ट वाले क्वेश्चन में अगेन आपके पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। कौन कौन से पॉइंट्स है, जैसे कि आप देख सकते हो ए के और एन। ठीक है, ए के और एन। ओके, चलो इनके हम कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। तो पॉइंट ए -4, फिर यहाँ पर पॉइंट के है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2, और यहाँ पर आ गया बच्चे 5/2। उसके साथ ही एन के कोऑर्डिनेट्स बताइए 4, -2। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए के और स्लोप ऑफ लाइन के एन। ठीक है, आइए स्लोप ऑफ लाइन ए के, चलो बताओ क्या आएगा, y2 - y1। तो इसमें y2 क्या है बच्चे, आप देख सकते हो 5/2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 5/2। अब इसमें से मैं माइनस करूंगी y1 को, y1 इज 4, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चे 4। फिर अपॉन में क्या आएगा, x2 - x1, x2 क्या है -2 है, एंड x1 क्या है आप लोग देख सकते हो -4 है। सो यहाँ पे बच्चों मैंने -4 लिख दिया। ओके, क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसका हम क्या करें, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं ना, और क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई, सोचो अच्छे से, हाँ 2 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, तो 2 4 सा कितना होता है भाई, 8 होता है। नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 4 में, 2 4 सा 8, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो वही आएगा, और नीचे यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर इधर आगे देखो -2, और माइनस माइनस क्या होता है बच्चे, प्लस होता है, यानी कि यहाँ पे +4 हमें मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बताओ, आगे क्या करें, बता रही हूँ ना, चिंता क्यों करते हो। देखो 5 - 8 करोगे तो यहाँ पे -3 आएगा। -3 क्यों मिला, -3 क्यों मिला, क्योंकि जो हमारा बड़ा वाला साइन है ना वो माइनस में, इसीलिए इसका साइन क्या आएगा बच्चे, माइनस का आएगा। ठीक है, अब देखो नीचे ये जो 2 है ना, 2 को हम नीचे लेकर के जा सकते हैं, मतलब 2 को हम ऐसे नीचे ले सकते हैं। तो जब ये 2 नीचे जाएगा ना तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1/2 है, इधर क्या है बच्चे 3 है। ठीक है, अब ये जो 2 है ना इसको मैं ऐसे नीचे ले सकती हूँ। आप सोचेंगे नीचे कैसे ले लिया, रुको बता रही हूँ। देखो 1/2 इंटू, देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो आपको मालूम है जब ऐसे डिवाइड रहता है और उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते तो इसका क्या हो जाता है बच्चे, ये हो जाता है, क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं ना। ठीक है, मतलब जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर है वो नीचे हो जाता है। ठीक है, तो 1 देखो नीचे है ना तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये देखो 3 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, यानी कुछ ऐसा। तो फाइनली आप क्या देखोगे कि ये जो 2 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था वो 3 के साथ आया कि नहीं, यानी इसे आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, 1 × 1, और यहाँ पे लिखोगे बच्चे 2 × 3। समझ में आया, यानी ये 2 को हम डायरेक्टली यहाँ पे नीचे भेज सकते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने आगे देखा ना इसको सिंप्लीफाई करके वो फाइनली वहीं पे आने वाला है। तो आप सीधा सीधा इसको नीचे ही बुला लो, तो 2 हमारा नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा -2 + 4, बताइए कितना आएगा, 4 में से 2 गया तो हाँ 2 आएगा, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। ठीक है,
आगे देखो -3, 2 2 सा क्या होता है बच्चे 4 होता है, यानी कि फाइनली हमें क्या मिलता है इसका आंसर -3/4। तो इसको आप लिखना है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे बच्चों, स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन। अगला वाली हमारी लाइन कौन सी थी, मतलब नेक्स्ट वाली लाइन हमारी क्या बनेगी, kn, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों kn बराबर। चलो अब फिर से y2 - y1 करेंगे और x2 - x1 करेंगे। रुको मैं एक काम करती हूँ, पहले ना ये सब मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन kn। तो बताइए क्या होगा, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों x1 नहीं x2 y2 और इसके हो जाएंगे x1 y1, ठीक है, समझ में आया। अच्छा आपके मन में एक और सवाल आता ही होगा कि क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, इसको x1 y1 मान ले और इसको x2 y2 मान ले। तो ये आप कर सकते हो, मैंने पहले भी बता दिया था, पहले ही बेसिक का जब मैं वीडियो, मतलब बेसिक के वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 कंसीडर कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम रिप्लेस करके देखते हैं क्या सच में इसका आंसर वही आता है जो पहले आता था। चलो देखते हैं। देखो अब की बार हम क्या करेंगे ना, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम समझेंगे x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं भाई x2 y2, ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलो क्या आता है y2 - y1, y2 इसमें क्या है दोस्तों 5/2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5/2 माइनस y1 बोलो क्या है -2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों -2। नीचे क्या आएगा x2 - x1, अब इसका x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे -2 और यहाँ पे हम माइनस करेंगे किसको, तो x1 क्या है ये देखो 4 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे 4। आगे देखते जाइएगा, यहाँ पे लिखा 5/2 और माइनस माइनस क्या होता है बच्चे प्लस होता है, यहाँ पे लिख दिया अपॉन में 2, नीचे क्या आएगा -2 - 4, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे -6, ठीक है। -6 क्यों आएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते तो 5 का 5 ही रहेगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 और नीचे क्या आता है बच्चे 2 आता है, यहाँ पे पूरे के नीचे क्या है -6 है। अब क्या होगा देखो आपको बता रही हूँ, 5 और 4 कितना होता है 9 होता है। और देखो ये जो 2 है ना, 2 को हम डायरेक्टली नीचे लेकर के जा सकते हैं। क्यों लेकर के जा सकते हैं, अभी मैंने ऊपर इसका रीजन बता दिया था आप सभी लोगों को। तो ये 2 नीचे जाएगा और यहाँ पे -6 के साथ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 9 और नीचे क्या आएगा 2 × -6 करोगे तो 2 6 12, यानी कि -12 आ जाएगा, ठीक है भाई, समझ आ रहा है आप सभी लोगों को। चलो अब इसको हम कैंसिल करते हैं, ठीक है ना। हाँ ये बहुत नीचे नीचे भागते जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। चलो देखो अब आगे क्या आएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा, इसको ना हम 3 से काट देते हैं। देखो 3 3 = 9 और 3 4 = 12 बराबर, यानी हमें क्या मिलेगा माइनस तो रहेगा ही -3/4 और इसको आप लिखिएगा बच्चों इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमने क्या ऑब्जर्व किया, अच्छे से देखो इन दोनों इक्वेशंस को, तो आपको मालूम पड़ेगा, क्या मालूम पड़ेगा कि ये स्लोप ऑफ लाइन AK और स्लोप ऑफ लाइन kn ये दोनों क्या है बच्चों आपस में इक्वल है। देखो ये भी मिलता है हमें 3/4, ये भी मिलता है -3/4, देख रहे हैं आप सभी लोग, ये भी -3/4 हमें मिलता है एंड दिस इज ऑल्सो -3/4। तो हम क्या कह सकते हैं कि these 3 points are collinear, ओके। चलो तो आंसर इसका कैसे लिखोगे मैं आपको बता देती हूँ, रुको। यहाँ पे आप लिखना कि फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, 1 और 2 से हमने क्या नोटिस किया कि स्लोप ऑफ लाइन kn नहीं AK इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन kn, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ गए, तो ये है बच्चों आप लोगों का फाइनली आंसर, ठीक है। मैंने सारे ही क्वेश्चंस आपको करके बता दिए हैं, देख लो कुछ भी इसमें छूटा नहीं है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। और मैं ना इसको थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ क्योंकि जो मैंने लिखा ना ये धीरे धीरे करके नीचे भाग रहा था, लो हमने इसको ठीक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ना आप डाउट में मत रहना, मैंने आपको इसका रीजन बताया कि 2 को हमने डायरेक्टली कैसे नीचे लिया है। चाहिए तो मैं आपको एक बार फिर से ये चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चों A, नीचे क्या है यहाँ पर A/B, ठीक है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों C है बराबर। अब थोड़ा समझो अच्छे से, हाँ तो देखो
अब क्या होगा, ये जो अपॉन है ना, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा मीनिंग आप समझ सकते हो बच्चों, डिवीजन। ठीक है, तो देखो ये सी के नीचे मान लीजिए कुछ भी नहीं है ना, तो हम मान लेते हैं कि 1 है, क्योंकि देखो 2 लिखो या फिर 2/1 लिखो, बात वही होती है। नीचे 1 रहता है तो उसका कुछ मतलब नहीं होता है, वो लिखा तो भी ठीक है, नहीं लिखा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो अपॉन है ना, इसको अब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करने वाली हूँ। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा a/b इंटू, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या होगा बच्चे, रेसिप्रोकल, यानी कि जो 1 है ना ये जाएगा ऊपर और ये c आएगा बच्चे नीचे। तो फाइनली देखो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, a इंटू 1 करोगे तो a आएगा, b इंटू c करोगे तो bc। तो देखो ये b c के पास आया कि नहीं आया ना, तो हम चाहे इतना बड़ा करने से अच्छा है कि हम ये b जो है ना इसको डायरेक्टली नीचे ले लेते हैं। ठीक है, इससे कोई परेशानी है क्या, नहीं, हमें मालूम है कि ये नीचे जाकर के इसके साथ मल्टीप्लाई ही होगा। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली है। तो अभी इस लेक्चर में हमें बस यही करना था, मतलब यही क्वेश्चन नंबर 3 ही सॉल्व करना था, जो मैंने आपको यहाँ पे करके बता भी दिया है। ये लो, देखो हम कहाँ पहुंच गए, देख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अभी भी हमारे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैंने जितना सिखाया अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।